फैसल बाटा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ही जरा इस बात का जवाब दे दें, क्या लगता है आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह कौन हो सकता है? क्योंकि वो कह रहे हैं आप बहुत मौजिज़ हैं और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि पिछले 8-10 महीनों से जितनी भी खबरें आपने दी हैं सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। तो अभी भी बता दें क्या फॉर्मेशन बनने जा रही है? देखिए, नासिर शाह साहब जो हैं वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और बड़ा एहतराम है और शुक्रिया अदा करता हूं मैं उनकी बात का। देखिए, आपके शो के कई क्लिप्स आपने भी लगाए थे और हमने कागज पे बैठ के ही बहुत सारी बातें की और वो भी अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक निकली। और 10 महीने 11 महीने 12 महीने पहले जब सब्जियां हम दे रहे थे तो लोग हंस भी रहे थे, लेकिन वो एग्जैक्टली स्पॉट ऑन आई है। जो आज के रिजल्ट है मेरे ख्याल से विक्ट्री स्पीच तो मैं नहीं कहूंगा, शर्मिंदगी की जो तकरीर थी और शर्मिंदगी के साथ जो तकरीर करते हुए उन्होंने मेरा मशवरा पहले दिन ही मान लिया। जब हम बात नामुमकिन हो जाएगी, ये कोलेशन और पीडीएम 2 बनने जा रही है और पीपल्स पार्टी के अंदर ये भी आप माइनस नहीं कर सकते कि वो पीएमशिप का हिस्सा अबूर ना कर सके, करने की पोजीशन में भी आएंगे। तो जितनी मेरी मुलाकातें हुई उससे जो मुझे समझ में आई, कोई खोल के तो बात नहीं करता, वो शॉर्ट ऑफ पीएमशिप सब कुछ निचोड़ लेंगे। और मुझे प्रेसिडेंसी में भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अगर आपने इस फरसूदा रेसिपी ऑफ डिजास्टर जो पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो जमहूरियत और आइन और कानून के जो ठेकेदार हैं, इनको बहुत शौक था जमहूरियत का और वो जमहूरियत पंजाब में और केपीके में भूल गए जब सबको मारा गया और इलेक्शन नहीं कराए गए। तो उस सूरत हाल के अंदर जो सादिक अमीन तरीके से और सादिक अमीन लोग आ गए हैं, अब वो सादिक अमीन के सर्टिफिकेट भी दे दें, तो हस्बे जरूर हस्बे हाल जब जो लोग 6 को 9 और 9 को 6 पढ़ते आए हैं, उस हिसाब से इस इलेक्शन के बाद जो एक्चुअल इलेक्शन आएंगे वो डिपेंड करता है कि अगर पीपल्स पार्टी और कोलेशन बन जाती है 2 साल 1.5 साल पौने 2 साल शायद आप गुजार लें। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब बजिद हुए कि मुझे वजीर आजम बनना है तो फिर बेटी सीएम नहीं बनती, और अगर सीएम बेटी बनेगी तो सितारों के हाल के साथ वारिस जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो उस सूरत में तो 6-8 महीने में क्या 5-6 महीने में पटाखा बच जाएगा। ये जो मकबूलियत आई है, इसकी कबूलियत है फैसल बाटा साहब, होगी? देखिए, मैंने परसों भी ये कहा था कि एक ओवर ऐसा होगा जिसमें टेनिस बॉल को लाल रंग करके भेजा जाएगा और वो टेनिस बॉल को कॉक बॉल समझ के छक्का मारने की कोशिश की जाएगी और नवाज शरीफ साहब उसमें ही फेल हो जाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि वो इस रेस में अकेले होंगे और तीसरे चौथे नंबर पर आएंगे, वो भी आपने देखा। लेकिन रिंग रिंग के सिकंदरी मिठाई और मेवे जिसको टाइम लग रहा है, रिंग रिंग के अगर आप मेरे ही फिगर तक पहुंच गए 80 82 83 84 तक रात तक, तो भी सिचुएशन यही रहेगी। तो अगर आपको 6-5 महीने की जमहूरियत चाहिए तो मियां नवाज शरीफ और टार्जन MQM और ये सब मिल मिला के 3-4-5 महीने का। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी इतनी चाहिए कि 6-8 महीने, साल 2 साल 2.25 साल शायद मुझे ज्यादा खींचने वाली चाहिए, तो नेचुरली आपको पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना के साथ और MQM तो अंडरस्टूड ही है, वो पता है, इन सबको मिला मिलू कर आप एक पीडीएम 2 बना लेंगे और रेसिपी ऑफ डिजास्टर की तरह हम चल पड़ेंगे। महंगाई अरूज पे जाएगी, डॉलर कंट्रोल से बाहर होगा, पेट्रोल महंगा होगा, बेरोजगारी आसमान पर होगी, आम आदमी की खाने पीने के अशियाएं और बिल्स और गैस और बिजली के बिल बढ़े हुए होंगे और हम जमहूरी मातम पीट रहे होंगे। और फिर उसके बाद कोई उम्मीद है? कल तारीख साज दिन गुजारा है हमने, कोई उम्मीद है? अब साल आलम साहब भी साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब ये बताइएगा, 2 सवाल हैं आपसे बेसिकली। एक तो ये कि अगर क्योंकि नासिर साहब ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के बारे में भी आपसे सवाल पूछें, तो अगर पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन हो इस हुकूमती इत्तेहाद का, तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ प्रेफर करेंगे या PTI के इंडिपेंडेंट के साथ? ये एक सवाल है। दूसरा ये कि अगर नून लीग के साथ आपने इत्तेहाद किया तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कबूल करेंगे? अफसार साहब, आपका बड़ा जबरदस्त वैलिड सवाल है। देखिए, मैं पहला सवाल का जवाब दूसरे से दे देता हूँ कि देखिए, जिसको आप PTI का इंडिपेंडेंट मान रहे हैं या समझ रहे हैं, हम जो देख रहे हैं उसमें से 30 से 35 तो वो लोग हैं, अगर हम 95 का फिगर ले लें तो 30 से 35 तो वो हैं जो कहीं से दूर दूर से PTI के नहीं है, वो हमेशा से आजाद आए हैं और हमेशा से गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। तो अगर आप 95 के फिगर को ले लें और फिर 35 माइनस कर दें, 34 35 30 32, तो आपका
आपका फिगर है 60 में से 30 की तो बोली लग गई है और बिकने के लिए मंडी में बकरे आ चुके हैं और व्यापारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आज सब कुछ लाहौर में भी है, कुछ दावतें होगी, कल से वापस ये मंडी शुरू हो जाएगी। कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? पंजाब में लगी है या सिंध में? नहीं देखिए, नहीं व्यापारी सारे इस्लामाबाद में भी बैठे, कोई अपने अपने सूबों में नहीं है, सब व्यापारी अभी इस्लामाबाद में। अभी थोड़ी देर के लिए लाहौर की तरफ सब कुछ का रुख हुआ है, वापस आ जाएंगे सुबह इंशाल्लाह। तो लाहौर तो जरदारी साहब और बिलावल साहब नहीं आए। सर देखिए, ये अफसार साहब जो अच्छा पैकेज देते हैं ना जमहूरी, वही अच्छे व्यापारी होते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से 30 समझ गए, 30-32 तो उसमें से बिक जाएंगे, तो बाकी जो बचेंगे वो अच्छे बच्चे बन के 25, 24, 26 अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन अच्छे बच्चे बनकर जिनको अल्लाह ताला ने अपनी शनाख्त दी थी। उससे कुछ पीटीआई के अपने पुराने फेसेस हैं, कुछ अच्छे अरकान हैं, क्योंकि ये तो बाकी तो इंटरम पीटीआई के आजाद उम्मीदवार है। तो इस तरह तो वाडा साहब ये होगा कि पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा सीटें हो जाएंगी नून लीग से, तो फिर वजीर आजम तो पीपल्स पार्टी अपना लाना चाहेगी। अब साहब देखिए, मैं इसको कभी भी डिनाई नहीं करूंगा कि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जितनी मेरी मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब से, एंड वो तो पार्टी उनका अपना मैंडेट है, वो क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन जितनी बातें और मुझे उनकी जो सियासी बसीरत और दाव पेच और चेस बोर्ड के जो माहिर हैं उनसे जो लगा वो ये कि शॉर्ट ऑफ बनते बनते भी वो शॉर्ट ऑफ पीएम सब कुछ ले लेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीएमशिप अगर आ भी रही होगी तो शायद, मेरा नहीं ख्याल कि वो लें। मेरा ये जाती एनालिसिस, आई मे बी रॉन्ग। ठीक ठीक ठीक। अच्छा फैसल साहब, आखिर में बस मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, जब इतना ज्यादा आजाद का सीजन हो और आजाद की मांग हो तो मुझे आजाद ही रहने देना है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्योंकि आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती हैं ना और कंफर्म इंफॉर्मेशन होती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये अगर मखमसा थोड़ा सा हल कर दें कि मरकज में कौन नजर आ रहा है वजारत उज़्मा के तौर पर, अगर क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लेते भी नहीं लेगी पीएमशिप, तो फिर किसके पास होगी? देखिए, मैंने कहा अगर लंबा चलाना है, आपने 6 महीने से ऊपर चलाना है तो नवाज शरीफ साहब नहीं होने चाहिए और नहीं होंगे, और अगर आपने छोटा चलाना है 4-6 महीने के लिए एक्सरसाइज करनी है तो फिर नवाज शरीफ साहब होंगे। तो ये तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कितने दिन ये जमहूरी मजा लेना है आप सब ने। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप साथ मौजूद थे। तलत साहब वो कुछ वो बात कर रहे हैं, आप अग्री करते हैं ये वाकई अगर मियाँ साहब मरकज में आते हैं तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा और फिर दोबारा हम उसी तरफ खिंचे चले जाएंगे, और अगर कोई और होता है तो शतरंज की बिसात है जो कैसे बिछनी है ये बात की बात है। लेकिन जो मुझे बहुत सारी बातों में एक काम की बात लगी वो उनकी ये असेसमेंट है कि इंडिपेंडेंस का ऊंट किस करवट बैठ रहा है और उसकी कितनी करवटें हैं। तो जो 3 करवटें उन्होंने नोट करवाई हैं उनमें से पहली तो ये है कि वो लोग हैं जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स नहीं है, जिनमें से जेन्युइनली इंडिपेंडेंट्स जो हैं जिनको हमने डैश के साथ नहीं दिखाया, उनकी तादाद 11 है, और कुछ इंडिपेंडेंट्स ऐसे हैं जो उनके बयान के मुताबिक और दुरुस्त है वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे। जी। तो एक तो वो कैटेगरी उन्होंने बना दी। दूसरी कैटेगरी वो है जिनके बारे में वो कहते हैं कि जिनकी बोलियां लग चुकी हैं या जिन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पहले से मामला तय किए हुए हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे, तो वो भी उसमें से मिन्हा कर दिए। चौथी कैटेगरी वो है जो असेंबली के अंदर जाएगी। ये नंबर उससे बहुत कम है जिसके जोन में खोसा साहब आपको बता रहे थे कि हम डिसाइड करेंगे और बैरिस्टर साहब आपको बता रहे थे कि मैं जाके आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब इनको कैसे डायरेक्ट करना है। तो उनके बयान के मुताबिक अगर ये 2 कैटेगरीज बीच में से निकल जाएं तो वो पीटीआई का जो जुस्सा है या हिस्सा है वो 30 के करीब महदूद होकर रह जाता है, और वो भी ऐसी कैफियत में कि जब पार्टी अपने इंतखाबात करवाए और उसके बाद एक पार्टी के तौर पे वहाँ पे सामने है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम है। जो फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, नवाज शरीफ एक मखलूत हुकूमत, एक कमज़ोर हुकूमत, एक मांगे तांगे की हुकूमत लेके प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो नवाज शरीफ को तो आप मिन्हा कर दें इस इक्वेशन में से, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस ही यही है। उनका बड़ा जोम रहा है कि वो एक लेगेसी छोड़ के जाए। अगर आप 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर बने हो और या आपके पास एक बड़ा तगड़ा बयानिया हो और आपने अपने ख्याल के मुताबिक तपस्या भी बहुत काटी हो, मुश्किलात भी बहुत काटी हो, ज़ाती नुकसानात भी लिए हो, तो फिर आप आखिर में आके अपने आप को
एक कठपुतली नुमा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनवाना चाहते। जी। अगर किसी ने उनको इस तरह धक्का दिया तो उनको खैर ख्वाह नहीं होगा, विच एसेंशियली मीन्स कि नून लीग की तरफ से जो कैंडिडेट होगा वो शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि मरियम कोलिशन को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वो उनकी पार्टी को तो एक्सेप्टेबल होंगी, कोलिशन को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो एक ही होगा शहबाज शरीफ साहब, जो सबका प्यारा और सबका दुलारा और सबको आंख की तारा, सबकी आंख की तारा, हाँ, तारा आंख का तारा, आंख का तारा, अपने बयान के मुताबिक तारा। सर वो जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तलत साहब, और यही बात मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने नासिर हुसैन शाह साहब से पूछी थी कि क्या वो 30-32 का हिस्सा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हैं कि इनकी बात ही हो गई है पहले से ही, इलेक्शन से पहले से ही। और इसी तरह की बात फैसल वाडा साहब भी कर रहे हैं कि वो 30-32 लोग ऐसे हैं जिनका। नासिर हुसैन साहब का मुझे नहीं याद, उन्होंने आपसे क्या कहा था? नहीं, मैंने उनसे उन्होंने ये कहा था कि आप फेवरेट हैं, आपका फेवरेट हो सकता है जरदारी साहब का नहीं। अच्छा, आपने सवाल क्या किया था? हाँ, मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या वो 30-32 लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनसे पहले से बात हो गई है। इसी तरह की कोई बात अभी फैसल वाडा साहब भी करके गए हैं सर। देखिए, हो सकता हो गई हो, लेकिन ये कोई बहुत खुशाइन बात नहीं है कि मैं इसकी तारीफ करूँगी हाँ बहुत अच्छा हो गया जी वो जी। देखें, लोटा बनाना, अपनी वफादारियाँ तब्दील करना, इस बात को तो अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे दुरुस्त कहा ही नहीं जा सकता। इतना झगड़ा हुआ पंजाब असम्बली में जब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 63D का नई वहाँ पे उसकी तशरीह आई, तो हम उसको अपोज करते रहे। तो अब किस मुंह से ये बात, इस बात को कहें कि जी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने रिजल्ट देना। जी बिल्कुल। NA 163 का नतीजा आया है हमारे सामने। भावल नगर 4 से एजाजुल हक साहब 84,312 वोट लेकर जीत गए हैं, और आज़ाद शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, वो यहाँ से हार गए हैं।